इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है उसका नमूना देखिए। इसको वैशाली के चुनाव से भी जोड़ के बताऊंगा। ये शख्स जिसको पूरा लल्लन टॉप सुने हैं, ये आज तक का वेंचर है, सौरभ द्विवेदी, मेरा बैचमेट, क्लासमेट, इसका संपादक है। और ये जो शख्स है, ये शख्स जो है, इसका नाम है पांडे और इसकी तारीफ कर रहे हैं अजीत अंजुम। ये शख्स राजकुमार रोत, जो 2 बार विधायक रहे हैं, उसे शख्स पूछता है कि आपने संसद देखा है, आप जानते हैं कैसे काम करेंगे। 2 बार के विधायक राजकुमार रोत आदिवासी समाज से आते हैं, जिनके नाम का देश में डंका बज रहा है, भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता हैं, युवा नेता। और ये पांडे 254 का पत्रकार उनको कहता है, किस तरह के सवाल पूछता है। भंवर बेगवंशी लिखते हैं, भारत का जातिवादी मीडिया आदिवासी लीडर राजकुमार रोत को किस तरह से प्रश्न पूछता है, इसकी वानगी देखिए। पार्लियामेंट देखा है, इससे पहले अंदर गए हैं कभी? इस तरह के सवालों का क्या मतलब है? मनुस्ट्रीम मीडिया इस तरह के प्रश्नों से नेताओं से पूछता है कभी? इसकी पैंट गीली हो जाएगी अगर ये अमित शाह से सवाल पूछ ले। नरेंद्र मोदी संसद पहली बार चुनाव जीत के नहीं आए हैं, तो सोचिए किस तरह से दलित पिछड़े को ह्यूमिलिएट किया जाता है। इसकी भाषा जब है तो इसके लिए ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पैर कैसे रख के बैठा हुआ है? जातिवाद का जहर मीडिया में भरा है। एक उभरते आदिवासी नेता से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? रिपोर्टर के बैठने के तरीके में कितनी अकड़ है। और सोचिए कि इस देश की मनुवादी मीडिया कन्हैया को स्टार बताता है। कन्हैया बिहार के हैं, अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, अच्छी बात है। वो दिल्ली से लड़ रहे हैं, उनको कोई बाहरी नहीं कह रहा। और मुझे जब मैं वैशाली चुनाव लड़ने आया हूं, जो मैं वैशाली जिला का हूं, यही मेरी पैदाइश हुई है, पूरे देश के बहुजन समाज, पूरी दुनिया के बहुजन समाज मुझे जानता है, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक, तो मुझे कह रहा है कि बाहरी हो तुम। वैशाली में राकेश पासवान की हत्या करवाने वाला, सोचिए, मुन्ना शुक्ला आरोपी है, था, लोअर कोर्ट से सजा मिली थी, हाई कोर्ट से बरी हुआ, चलो बरी हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी SC ST एक्ट में FIR दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। सोचिए वैशाली में राकेश पासवान की हत्या OBC के एक OBC और दलित को लड़ा दिया गया, और पहले राकेश पासवान की हत्या हुई और फिर आरोपी OBC की हत्या कर दी गई। 2 बार से मुन्ना शुक्ला विधानसभा का चुनाव हार जा रहा है। उसको किस आधार पर मनोज झा ने टिकट दिया है और संजय, हरियाणा वाला संजय ने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या RJD में कोई यादव नहीं था झंडा उठाने वाला? कोई मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जा सकता था? सोचिए, कांग्रेस कन्हैया को सेट करे। मिरान हैदर जो मुस्लिम युवा है बिहार का, वो जेल में बंद है, RJD का नेता। खालिद उमर खालिद शैफी, शर्जील इमाम बंद है। क्या डर से आप ईमान की बात नहीं करेंगे? पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया जा सकता था, जो बेचारा निर्दलीय लड़ रहा है, वो मुन्ना शुक्ला से खराब था। क्या शरद मंडल मसीहा, शरद यादव जी के बेटे को टिकट नहीं दिया जा सकता था? मैं इसीलिए कह रहा हूं, चिराग पासवान जी ने घरतोरनी को टिकट दे दिया। क्या वहां से किसी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया जा सकता था? सवाल वैशाली में बहुजन, जब सब लोग कह रहे हैं, हजारों लोग, तब मैंने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और आपका आशीर्वाद है, पूरे देश का समर्थन है कि शानदार हमको समर्थन मिल रहा है। तो इन जातिवादी मीडिया, जैसे ये मोदी जी के प्रचार में लगा है, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को क्या कहता है? ये दलितों के नेता है, ये मान्यवर साहब दलितों के नेता, बाबा साहब दलितों के नेता, मायावती जी दलितों के नेता, अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता, लालू यादव पिछड़ों के नेता, नीतीश कुमार पिछड़ों के नेता। कब तक आपके नेताओं को ह्यूमिलिएट किया जाता है? और सोचिए, अब एक उभरता आदिवासी युवा नेता जो अपने दम पर पार्टी बनाता है और विधायक 2 बार से, और वो संसद के चुनाव में कोहराम मचा हुआ है, उसको ये 2 टके का मामूली सा पत्रकार किस तरह का सवाल पूछता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश की सच्चाई जातिवाद है और बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बहुजन समाज के लोगों, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, इन मनुवादियों से सावधान रहिए, इन जातिवादियों से सावधान रहिए, क्योंकि ये आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं। तो सोचिए किस तरह से, और अजीत अंजुम इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अजीत जी कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी इस शख्स की सवाल। आप सोचिए, मैं देख रहा था अमित शाह से लोग कैसे सवाल पूछता है। तो ये जातिवाद है, घोर जातिवाद है, और इसका जमकर विरोध कीजिए और मनुवादी मीडिया का विरोध कीजिए। सोचिए, जो आपके नेताओं को बनने नहीं देता है, वो किस तरह के सवाल पूछ रहा है। चंद्रशेखर राजा से सवाल पूछे जाते हैं, आकाश आनंद जी, उनसे किस तरह के हार्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। आप बीजेपी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये वो, इन लोगों की घिग्घी बन जाती है अमित शाह से सवाल पूछना पड़े तो।
और ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इनका टीवी अखबार मत देखिए। बीजेपी आरएसएस का अभिनव पांडे नाम है इस शख्स का। आपने पार्लियामेंट देखा है कभी? कैसे काम होता है वहां पर? आइडिया है कुछ? राजकुमार रोत वो कर लेंगे हम, तुम चिंता मत करो। क्या इसको पत्रकार कहलाने की ये एक आदिवासी नेता को ह्यूमिलिएट कर रहा है? बहुजन समाज को इन चैनलों पर जाना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं जा रहा हूं, इनकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज के लिए हमने सोशल मीडिया खड़ा किया और अब हम चुनाव लड़कर भी साबित करेंगे बहुजन समाज का साथ मिल रहा है और साबित करेंगे कि बिना संसाधन के, बिना पैसा के अगर आपने समाज में काम किया है तो आपको पार्टी भी सम्मान देगी और आप चुनाव जीत कर भी आएंगे। तो सोचिए, ये लोग जितेंद्र मीना लिखते हैं इसी तरह से, तो किस तरह के जातिवादी लोग हैं आप समझिए। जातिवादी मीडिया को लगता है कि संसद और विधानसभा की ट्रेनिंग तो सवर्ण तबका मां के पेट से सीख कर आता है और उन्हें उनकी बपौती है। तो सोचिए, इस तरह का ये पांडे जो है, ये अब आप लोग लल्लन टॉप और आज तक ग्रुप का बहिष्कार कीजिए जब तक इसकी नौकरी नहीं चली जाती है। यह कैसा सवाल है कि आपने कभी पार्लियामेंट देखा है जबकि विधायक के तौर पर राजकुमार रौत की राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जीत रही है। जातीय कुंठता ने देश की पत्रकारिता को दो कौड़ी के दलाल बना रखा है। लल्लन टॉप को बाइकआउट कीजिए, आज तक का बाइकआउट कीजिए और ये जातिवादी पत्रकार का पूरी तरह से बाइकआउट कीजिए, इस पांडे का। और इसी तरह के जातिवादियों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ने आया हूं। जातिवाद का जहर इनके दिमाग में भरा हुआ है और ये कभी आपके किसी बहुजन नेता के साथ नहीं रहेगा। सोचिए, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कितना विरोध होता था, अखिलेश यादव का कितना विरोध होता है, तो तमाम बहुजन नेताओं को किस तरह से कुचल दिया जाता है। तो यही मनुवादी जातिवादी मीडिया जो 400 पार मोदी जी को जिता रहा है, ये बहुजनों को हराता है। और यही जातिवादी मनुवादी मीडिया वैशाली में कह रहा है कि मुन्ना शुक्ला जीतेगा। तो हमसे कभी पाला पड़े इन जातिवादी पत्रकारों का तो हम बताएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, लेकिन ये हमारे पास आएंगे ही नहीं। ये जातिवादी लोग हैं, घोर जातिवादी लोग हैं और ये हमारे पास आएंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के सवाल करने वाले को करारा जवाब देना चाहिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछें, इनके ऑफिस में भी आते हैं, इनकी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब का बेटा है तो ये लोग अपने आप को पत्रकार कहता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की टीवी अखबार बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता है, मनुवाद का अड्डा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी बहुजन समाज के जज बनने लगे हैं, लेकिन टीवी अखबार ऐसा जातिवाद मनुवाद का अड्डा है जहां आज भी बहुजन की एंट्री नहीं है। तो कन्हैया का भी दिखा सकते हैं, भले वो विपक्ष में रहे। सोचिए, नेशनल दस्तक को नोटिस है सरकार का, अजीत अंजुम को नहीं है, रवीश कुमार को नहीं है, अभिषेक शर्मा को नहीं है, 4 PM को नहीं है, रॉकेट लॉन्चर को नहीं, क्योंकि वो सब सवर्ण समाज के पत्रकार हैं। लेकिन नेशनल दस्तक को है, बोलता हिंदुस्तान, समर जो ओबीसी है वो चला रहा था, उसको बंद कर दिया गया। तो इस देश में कैंसर का अस्पताल भी यही खोलेंगे और गुटखा भी यही बेचेंगे। इस देश में सत्ता में यही रहेंगे और विपक्ष में भी यही रहेंगे। आपको सिर्फ ताली बजाना है बीच में। ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, नेताओं को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपको खेल में शामिल होना है, सिर्फ ताली दर्शक मत बने रहिए। सोचिए, नेशनल दस्तक को नोटिस, समर राज का चैनल बंद, अभिषेक शर्मा का बंद करवाइए, अजीत अंजुम का बंद करवाइए, रवीश कुमार का बंद करवाइए। सोचिए, सिस्टम में बैठे मनुवाद से लड़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्टी मत देखिए, जातिवादियों की पहचान कीजिए। लल्लन टॉप और तमाम मीडिया हाउसेस सबसे बड़ा जातिवाद का अड्डा है। भारत के हर सरकारी कंपनी में, संसद में डाइवर्सिटी है लेकिन मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है। तो बहुजन समाज के लोगों, मीडिया वाले लोगों को संसद भेजो ताकि इन जैसे लोगों को करारा जवाब दिया जा सके। और इनकी हैसियत नहीं कि मुझसे आके सवाल जवाब कर ले। ये घोर जातिवादी मनुवादी लोग हैं, इनके पेट में दांत होता है। ये जातिवादी लोग हैं, इनसे सावधान रहिए और बहुजन समाज के लोगों, अपने बहुजन युवा नेताओं को मौका दीजिए और इन लोगों का तो बायकॉट होना चाहिए। तमाम बहुजन नेताओं के, बहुजन युवाओं के खिलाफ हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्या आप लोग अनसब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को? क्या आज तक को लानत भेजेंगे? क्या इसकी नौकरी जानी चाहिए? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।